नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही प्यारा सा एक नेटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमने 12 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। 12 + 12 + 12 इस तरह से करते हुए फंदे डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे हम एजिंग के लिए। जहाँ देखिए मैंने निडल पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए फंदे मैंने 14 डाले हैं। 12 फंदे + 2 एजिंग के फंदे मैं काउंट करके आपको बताती हूँ। देखें तो ये टोटल 14 फंदे हैं। इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी तरफ से मैंने एक सिलाई बुनी है ताकि मैं सीधी तरफ से आ सकूँ। तो आपने बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हैं और उसके बाद सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो इस पैटर्न के लिए हमने 16 सिलाइयाँ बनानी हैं। 16 रो हमारा रिपीट पैटर्न होगा। इसी में हमारा पैटर्न जो है वो शिफ्ट भी हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारे ये पैटर्न की फर्स्ट रो है राइट साइड से। पहली सिलाई राइट साइड से देखिए, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। निट 4 स्टिचेस। यहाँ मैं 12 फंदों का एक ही बार पैटर्न बनाऊंगी। आपने अपने प्रोजेक्ट में इन्हीं 12 फंदों पे डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है। अगर मैं 2 बार ले जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं एक ही बार इस पैटर्न को बनाऊंगी। आपने इन्हीं 12 फंदों पे रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला फंदा मैंने उल्टा बनाया, 4 फंदे मैंने सीधे बनाए, एक फंदा फिर उल्टा बनाया। उसके आगे देखें 6 फंदे मैंने सीधे बनाने हैं। निट 6 स्टिचेस। ये 6 फंदे सीधे हो गए, 5 और ये 6 फंदे सीधे, 2 4 और 6 फंदे सीधे हो गए। लास्ट एजिंग का फंदा सीधा बनेगा। तो रो 1 राइट साइड पर्ल 1, निट 4 पर्ल 1 एंड निट 6 किया हमने। पैटर्न की सेकंड रो है हमारी रॉन्ग साइड से। अब देखिए उल्टी तरफ से हमें पहला एजिंग का फंदा स्लिप करना है। अब हमने जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा होगा वो उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा होगा वो सीधा बनाएंगे। तो यानी कि निट पे निट करेंगे और पर्ल पे पर्ल वाइज बुनेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड जो जैसा फंदा होगा। अब ये देखें सीधा फंदा है तो यहाँ पे हमने सीधा इसको बुन लिया। आगे हमें उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो वो हमने उल्टे बनाने हैं। तो जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा हमने रॉन्ग साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। रिटन इंस्ट्रक्शंस की एब्रीविएशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है राइट साइड से। तीसरी सिलाई देखिए इस पैटर्न की। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1 स्टिच, धागा पीछे करेंगे। अब देखें ये वाली जो 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों पे हमने फ्रंट की केबल बनानी है। फ्रंट केबल देखें इस तरह से बनती है। पीछे के 2 फंदे हमने राइट नीडल पे लेने हैं यूं करके, और लेफ़्ट नीडल पे हमने अगले 2 फंदे उठा लेने हैं इस तरह से। फिर लेफ़्ट वाली तरफ हमने ये सभी फंदे शिफ्ट करने हैं और इनको एक एक करके हमने सीधा बुनना है, यानी निट वाइज इनको बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे लेंगे, उन दोनों को आप चारों फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इनको सभी को सीधा बुन लेना है। अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा। फिर आगे देखिए एक फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, धागे को अपनी तरफ करेंगे जाली डालने के लिए। अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे पर पहले फंदे को पलट लेंगे। निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 फंदे हमने फ्रंट लूप से इस तरह से 2 का एक करना है, साथ में जाली डाल देनी है और साथ में 2 का एक कर लेना है। अगला फंदा हमने एक सीधा बुनना है और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 3 राइट साइड से हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे हैं पैटर्न की फोर्थ रो और ये हमारे रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है।
उल्टी तरफ में हमने पहला फंदा स्लिप करना है एजिंग का, उसके बाद उल्टे फंदों पे उल्टे बनाने हैं और जो सीधे फंदे दिखेंगे वो हमने सीधे बनाने हैं। और जो जाली वाला फंदा है, जो yarn over वाला फंदा है जाली वाला, उसको हमने उल्टा बनाना है। जो सीधा दिखेगा वो सीधा, जो उल्टा दिखेगा वो उल्टा, और जो जाली वाला फंदा होगा उसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने रो 4 रॉन्ग साइड से इस तरह से बनाते हुए जाना है, निट ऑन निट एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 5 है राइट साइड से। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करके, एक फंदा उल्टा बनाएंगे पर्ल 1 स्टिच। अब आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, निट 4 स्टिचेस, 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये 6 फंदे हो गए। अगले 6 पे देखें, धागे को अपने आगे ही रखेंगे, हमने इससे जाली बनानी है। पहले हम इसको पलटेंगे और उसके बाद yarn ओवर करके निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम फ्रंट लूप, अगली लूप से आगे वाली तरफ से। इस तरह से हमने 2 का एक फंदा कर देना है, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का अगेन एक फंदा करेंगे इस तरह से। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। रो 5 राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 6th रो है। 6th रो हमने पहला एजिंग का फंदा उतारने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हमने वैसे ही बनाना है। तो उल्टी तरफ से हर बार हमने यही रिपीट करते हुए जाना है, जैसा जो फंदा होगा उसे वैसे ही बुन लेंगे। जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है वो उल्टा, और जो जाली वाला फंदा होगा yarn over वाला उसको भी हम उल्टा बुनेंगे। रो 6 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये हमारे पैटर्न की 7th रो है। रो 7 राइट साइड देखिए, पहले एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से केबल डालनी है फ्रंट की, तो 2 फंदे पीछे से इस तरह से उठाएंगे नीडल पे, अगले 2 फंदे पीछे ले जाएंगे, फिर इन चारों फंदों को एक एक करके हमने सीधा बुनना है। 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए, निट 4 स्टिचेस। उसके बाद एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करेंगे। अब आगे देखें, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालने के लिए, 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, तो 2 का एक करेंगे, फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे यूं करके, फिर अगला फंदा हमने सीधा बुन लेना है निट 1 स्टिच। तो ये देखिए फिर से हमारे यहाँ पे 6 फंदे हो गए। लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 7 राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है। तो हर बार की तरह उल्टी सिलाई हमने सेम वैसे बनानी है, जो जैसा फंदा हमें दिख रहा होगा हम उसको वैसे ही बुन लेंगे, उल्टे को उल्टा सीधे को सीधा, और जो yarn over वाला जाली वाला फंदा होगा वो उल्टा। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। उल्टी तरफ से हमारी रो 8 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये हमारे पैटर्न की 9th रो है। अब देखिए 9वीं सिलाई से हमने अपने पैटर्न को रिपीट भी करना है और शिफ्ट भी करना है। तो देखिए किस तरह से इसको शिफ्ट करेंगे। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे निट 1 स्टिच, धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालने के लिए, और अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, निट 2 टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप।
तो इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, निट 1 स्टिच। तो ये देखें 2, 4 और 6 फंदे हो गए। हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9th रो में पैटर्न को शिफ्ट किया है। देखिए केबल वाला पैटर्न जो है इस तरफ जाएगा, जो जाली वाला पैटर्न इस तरफ आएगा। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ, और ये पैटर्न की 10th रो है। तो जैसा मैंने पहले हर बार की तरह बताया आपको कि हमने उल्टी तरफ से जो जैसा फंदा होगा वैसे ही बनाना है। तो बिगनर्स भी काफ़ी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बुन के बता देती हूँ रॉन्ग साइड को भी हर बार में, ताकि किसी को कोई बनाने में दिक्कत ना आए इस पैटर्न को। तो ये देखिए उल्टी तरफ से जो जैसा फंदा है हम वैसा ही बना रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ इस पैटर्न को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अब हम आगे हैं राइट साइड, और पैटर्न की 11th रो है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे वाली तरफ करके हमने यहाँ पे जाली डालनी है और 2 फंदों का 1 फंदा करना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 फंदों पे फिर से हमने 2 का 1 फंदा करना है। फिर एक बार धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 बार 2 फंदों का 1 फंदा किया और 3 बार ही हमने जाली डाली। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 6 फंदे बन गए। देखिए 2, 4 और 6 फंदे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे। अगले 4 फंदों पे अब देखिए यहाँ पे केबल बनेगी, फ्रंट की केबल बनेगी। फिर से 2 फंदे हमने इस तरह से पिछले फंदे आगे ले आने हैं और अगले फंदे 2 पीछे ले जाने हैं, ट्विस्ट करना है 4 फंदों में। और हमने इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनते हुए जाना है। तो निट 4 स्टिचेस, 4 फंदों पे केबल डाल के हमने चारों फंदों को सीधा बुनते हुए जाना है। धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच, और लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा जाएगा। तो ये देखें 11th रो हमारे पैटर्न की कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड है पैटर्न की, और ये हमारी 12वीं सिलाई है, रो 12 है रॉन्ग साइड से। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हमने वैसा ही बुन लेना है। उल्टा फंदा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे, सीधा होगा तो सीधा बनाएंगे, और जो हमारा जाली वाला फंदा होगा उसको हमने उल्टा बनाना है। तो ये सीधा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखें इसको हम सीधा बुनेंगे, जाली वाला फंदा भी उल्टा। तो बस इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है रो 12 रॉन्ग साइड से। लास्ट का फंदा उल्टा। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 13 है, 13वीं सिलाई पैटर्न की। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट 1 स्टिच, धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालने के लिए, 2 फंदों को 1 फंदा बनाएंगे इस तरह से, निट 2 टुगेदर। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर से फ्रॉम फ्रंट लूप अगली तरफ से हमने इन दोनों को बुनना है, जाली डालनी है और 2 का 1 कर लेना है। ये देखें अब यहाँ पे 2, 4 और 5 हो गए, 1 फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, ये 6 हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, निट 4 स्टिचेस, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, पर्ल 1 स्टिच, और लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा बनाएंगे। तो रो 13 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ पैटर्न की, और ये हमारी रो 14 है, 14वीं सिलाई हमारे पैटर्न की रो की।
रॉन्ग साइड से। तो वही करेंगे, पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा वैसा ही बुनेंगे। सीधे पे सीधे फंदे की बुनाई होगी और उल्टे पे उल्टे फंदे जैसी बुनाई होगी। रो 14th wrong side, knit on knit stitch and purl on purl stitch। उल्टा फंदा हमारा लास्ट का हमारा फंदा उल्टा बनेगा। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 15th है। 15वीं सिलाई राइट साइड से देखें। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद अब ये 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। निट 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 1 स्टिच, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पे केवल डालनी है 4 फंदों पे फ्रंट की। 2 फंदे इस तरह से उठाए, अगले 2 फंदे इस तरह से ट्विस्ट किए और फिर हमने इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेना है। निट 4 स्टिचेस, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, पर्ल 1 स्टिच और लास्ट एजिंग का फंदा सीधा। रो 15 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 16th रो है। अब ये सीधा फंदा दिख रहा है तो इसको सीधा बना लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा। तो रो 16th रॉन्ग साइड, निट ऑन निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसको वैसे ही बुनते हुए जाएंगे और अपनी पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। आपने इन्हीं 12 फंदों का जो डिज़ाइन है 16 रो में कंप्लीट करते हुए जाना है और 12 फंदों में इस तरह से इस पैटर्न को आपने बनाते हुए जाना है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे आपने डाले होंगे। तो ये देखें 16 सिलाइयों के बाद हमारा पैटर्न शिफ्ट भी हुआ और ये हमने इसको रिपीट भी किया। तो इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें, देखिए यही 16 सिलाइयाँ जो हैं 16 रो जो है आपने यही रिपीट करते हुए जाना है और हमारा ये प्यारा सा पैटर्न बन जाएगा। देखें, ये जो केबल वाला डिज़ाइन है ये हमने इधर जाली शिफ्ट की और केबल वाला डिज़ाइन उस तरफ शिफ्ट कर लिया। तो इसी तरह से हमने शिफ्ट करते हुए जाना है। देखिए बैक साइड से भी कितना सिंपल सा बना है और फ्रंट से कितनी प्यारी लुक इसकी आई है। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखें ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया है तो इस तरह से इसकी लुक आई है। ये देखें, ये फ्रंट साइड से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। और शिफ्ट करने के बाद देखें कितनी प्यारी ये जालीदार और केबल का डिज़ाइन बनकर आया है कॉम्बिनेशन में। ये यहाँ पे फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जालीदार डिज़ाइन आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, कोटी, जेंट्स प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबी कार्डिगन बना रहे हैं, शॉल, मफरल, किसी पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल्स की टॉप्स बना रहे हैं, बेबी फ्रॉक्स बना रहे हैं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी वूल में बना सकते हैं और अगर आप बेबी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को फ्रॉक्स या शॉल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हैं। इससे अगर आप मफलर बना रहे हैं तो आप इसको एक ही रंग में बनाइए। और इसके लिए ये देखें लेडीज़ जैकेट्स, कार्डिगन पे तो ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। दिखने में देखिए कितना प्यारा और बहुत ही आकर्षित सा डिज़ाइन है। बनाने में बहुत ही आसान है। 12 फंदों को ही आपने रिपीट करना है और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। 16 सिलाइयों में डिज़ाइन जो रिपीट भी हो जाता है और शिफ्ट भी हो जाता है। बनाने में देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आया है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।